तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे सिंधी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो में नए हो तो वीडियो कर देना लाइक। आपने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोग बोल रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगी। तो भाई ऐसा ही है, वीडियोस तो हमारी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो लाइट भी आ गई। अच्छा, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप देखो, आने वाला जो समय है मैं आपको बता रहा हूँ। आज मेरी बात याद रखना। इंडिया में सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ से मिलता है आपको मैं बताता हूँ। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे 6-7%, ठीक है, रिस्क नहीं है। उसका गोल्ड में चले जाओगे 20-25%, उसके सिल्वर में चले जाओगे। सिल्वर का लास्ट ईयर का रिटर्न 60% है, किसी को पता ही नहीं हुआ। सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं यही नहीं पता होगा। लाख रुपए अगर सिल्वर में डाला होता तो 1,60,000 बन जाता साल में, और 10 लाख डाला होता तो 16 लाख बन जाता। 1 करोड़ डाला होता तो 1,60,00,000 बन जाता। 10 करोड़ डाला होता, 10 करोड़ का 60 करोड़ कितना होता, 16 करोड़ बन जाता, ठीक है। 100 करोड़ डाला होता, 100 करोड़ का 16 करोड़, 116 करोड़ बन जाता, ठीक है। 1000 करोड़ डाला होता तो 1600 करोड़ बन जाता। तो ये पावर है इन्वेस्टिंग की, कंपाउंडिंग की। अब किसी को पता ही नहीं सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पूछ लेना कमेंट में, बता दूंगा, ठीक है जी। तो आज अपन बात करेंगे, हमारा टॉपिक तो क्रिप्टो का। अच्छा, सिल्वर चलो, गोल्ड ये तो फिर भी लिमिटेड। आपको पता है क्रिप्टो में 100, 200। अच्छा, उसके बाद शेयर मार्केट आती है, म्यूचुअल फंड भी नॉर्मल 25-30% का रिटर्न देते हैं साल का, कुछ। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अपना शेयर मार्केट के बाद आता है, मतलब म्यूचुअल फंड्स के बाद आता है स्टॉक्स भी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। स्टॉक्स 50-50, 60-60%, 100% भी दे देते हैं। लेकिन सबसे टॉप की चीज क्या है, क्रिप्टो से ऊपर रिटर्न मैं बोलता हूँ किसी इन्वेस्टमेंट में मेरे को दिखा दो, ईयर बाय ईयर और कम इन्वेस्टमेंट करके। क्रिप्टो से ऊपर कोई रिटर्न नहीं है, ना क्रिप्टो ऊपर ट्रेडिंग से ऊपर है, ना वैसे। और ये बात जो मतलब पक्के इन्वेस्टर होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे। जो नए होंगे वो बोल रहे होंगे बकवास कर रहा है, लेकिन जो रियल बंदे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है वो बोलेंगे क्रिप्टो इज अ फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में आप भी एक ना एक टाइम पे क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट जरूर करोगे। अभी इंडिया में इसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, इसकी इनकम के ऊपर। टीडीएस वगैरह भी कटता है, जीएसटी भी कटती है, ठीक है जी। चलो वो बात की बातें। अच्छा, आज बात करेंगे कि राइट क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कैसे करें और कौन सी क्रिप्टो करेंसी स्कैम है, पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले, क्रिप्टो करेंसी राइट कौन सी है। देखो भाई, क्रिप्टोस तो बहुत है, ठीक है। टॉप नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, टॉप 2 है एथीरियम। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, 100 बात की एक बात, 1000 बात की एक बात, कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो बिटकॉइन, एथीरियम, टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में कर जाओ ना। वो कभी डूबेंगी, अगर डूब गई तो तभी क्रिप्टो मार्केट सारी डूबेगी। तो इतने बुरे दिन तो अभी आए नहीं क्रिप्टो के, 10-15 साल तो चलेगी, ठीक है। आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इतना तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। बुनियादी चीज तो मैं आपको बताऊंगा, शुरू में बता दिया, सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, एथीरियम, रिप्पल में डाल दो, ठीक है, बढ़िया रहोगे। लेकिन ये नहीं कि मतलब मेरे कहने पे सारा पैसा लगा दो, ऐसा नहीं। इसकी भी इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सेफेस्ट चीज ये होती है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि बिटकॉइन के बारे में जान। अच्छा, उसके बाद मैटर करता है क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, बाइनेंस। मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा, कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स का। ये एक्सचेंज दोनों मैं यूज करता हूँ, इसमें जाके केवाईसी कर लेना अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड है कॉइन स्विच। FIU एक हमारी इंडिया की संस्था है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करती है, क्रिप्टोज को। जैसे शेयर मार्केट की सेबी है ना, वैसे इनकी होती है। एक्सचेंज अगर हैक हो जाए, जैसे पीछे एक एक्सचेंज हैक हुई थी शायद, अपना वजीर एक्स भी हैक हुआ है वो भी, लेकिन कॉइन स्विच वेयर अभी तक हैक नहीं हुआ, तो मैं इसलिए वो प्रेफर करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, वॉलेट होता है, हॉट वॉलेट होते हैं जैसे मेटामैक्स, मस्क वगैरह। उसका कोल्ड वॉलेट होते हैं जैसे लेजर या ट्रेजर होता है। चलो इसके ऊपर ज्यादा डील नहीं करते, आपको एक्सचेंज ही अच्छी रख लो, बहुत सारा काम सॉल्व ही है, ठीक है। मैं तो कॉइन स्विच में निवेश करता हूँ, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद डिवर्सिफाई रखा करो, मतलब अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन रख लो, थोड़ा सा इथेरियम रख लो, थोड़ा सा रिपल रख लो, थोड़ा सा टोन रख लो, थोड़ा। लेकिन ये जो डॉज कॉइन वगैरह है ना, जो इलॉन मस्क ट्वीट करता है, इन सब कॉइनों में दूर ही रहा करो। और जो मीम कॉइन होते हैं ना, जो छोटे छोटे 0.00 इतने डॉलर का, आप सोचोगे 1 रुपया बन जाएगा तो आप करोड़पति, ऐसे बहुत कम होता है। 1 लाख के पीछे 1% चांस होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। किस्मत से नहीं, मेहनत से चलना पड़ता है जिंदगी में, अगर लंबा चलना है तो। ठीक है, अब बिटकॉइन में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो भाई हर साल वो 1.5 लाख तो बना के जाता, टैक्स टुक्स काट के। 100% का रिटर्न था पिछले साल बिटकॉइन का, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो 30% सरकार को देने में क्या जा रहा है आपका, गवर्नमेंट को पे करो, बाकी अपना जो TDS कटा वो रिफंड लो। ठीक है, 1 लाख लगा के 1,70,000 तो तुम्हारे पास आया, उस 70,000 से तुम चाहे कोई भी बिजनेस कर लो। अब तुम बोलोगे बिजनेस भाई 70,000 से नहीं, तो बिजनेस तो भाई 100 रुपए से भी हो जाता है। अब तुम बोलोगे 100 रुपए से बिजनेस कैसे होता है, वो भी बता देंगे आपको वो भी। ठीक है, नहीं तो जो होशियार लोग हैं उनको पता है भाई। अच्छा, बाकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के देखो। सबसे पहले भाई करेंसी में टॉप की करेंसी चुनो, टॉप 10 करेंसी सेफ होती हैं। ठीक है, टॉप 5 ही रखो मेरे हिसाब से क्रिप्टो में। उसके बाद सीन ऐसा है, उसके बाद सीन पता क्या है कि उसके बाद अपना वो देखो एक्सचेंज। मेरे हिसाब से 2 चीजें देखो, ये तो वॉलेट भी बोल रहा है। ठीक है, उसके कोस्ट की अपनी रणनीति, इसको छोड़ो निवेश की। उसके बाद सुरक्षा, 2 फैक्टर अपने उस ऐप को लॉक लगा के रखो जिसमें तुम्हारे क्रिप्टो पड़े हुए हैं, ताकि कल को कोई खोल के अपने बैंक में ना पैसा विड्रॉ कर ले। ठीक है, अब इसमें धोखाधड़ी कैसे होती है, कई मतलब फर्जी एप्स होते हैं, एक्सचेंजेस होती हैं जिसमें तुमने पैसा लगा दिया, वो पैसा बिटकॉइन में नहीं लगता, वो झूठ मूठ दिखा देते हैं कि तुम्हारा बिटकॉइन में पैसा लग गया। तो इसलिए बोलता हूँ एक्सचेंज उस पर इन्वेस्ट करो, लाइक कॉइन स्विच हो गया, उसके कॉइन DCX हो गया, ये बढ़िया है यार, ये FIU रजिस्टर्ड है, इसमें पैसा और आपका टैक्स GST वगैरह कट रहा है, तो इसमें के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी। सरकार तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होगी अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, जो सरकार FIU रजिस्टर्ड है तो उसमें तो गारंटी होनी चाहिए ना, और होती भी है। फर्जी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने पहले ही बोल दिया। एक फर्जी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं, बहुत सारे आजकल यूट्यूबर भी कुछ कर रहे हैं, यूट्यूबर नहीं, मैं बाहर के बंदे बता देता हूँ आपको। वो आपको बोलेंगे इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, वो खुद का उनका कॉइन होता है। मान लिया उस कॉइन में उन्होंने, अच्छा सबसे बड़ी बात मार्केट कैप, जिस कॉइन का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट किया करो। अच्छा मान ले मैं हूँ, मेरा नाम दिवांशु है, मैं अपने नाम से DIV कॉइन लॉन्च कर दूं, दिव कॉइन है, तो मैं तुम सबको बोल दूं इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब में कि भाई एक काम करो, डिव कॉइन बहुत अच्छा है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें लगा दो 1-1 लाख। सबने जब 1-1 लाख लगा दिया, मैं अपना प्रॉफिट बुक, क्योंकि मेरा भी उसमें शेयर होगा 50%, बाकी मैंने डिल्यूट किया होगा, तो बंदे वहां पर आके 50% खरीद सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। बस फिर मैंने अपने 1 लाख का 10 लाख 12 लाख करके निकाल दिया, जैसे ही मैंने अपना शेयर बेचा वो कॉइन की वैल्यू गिर जाएगी। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। तो ऐसे करके बहुत लोग लूटते हैं, तो उनसे बच के रहा करो, लालच के चक्कर में मत फंसो। ठीक है, अगर आपको 50% 60% ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है क्रिप्टो में, इससे ज्यादा मत भागो। ठीक है, क्योंकि जो अपने वो थे ना यार वॉरेन बफे, उन्होंने भी, वॉरेन बफे छोड़ो, चलो राकेश झुनझुनवाला की बात कर लेता हूँ, उनके 72 पता नहीं 62% के CGR से उन्होंने अपना पैसा कंपाउंड किया था, तो उससे ज्यादा तो फिर तुम समझ रहे हो ना। अच्छा, बाकी कुछ AI कॉइन बना के, जैसे अब AI बहुत ग्रो हो रही है, तो कुछ बंदे AI के नाम से कॉइन अपने ही लॉन्च कर देंगे, तो इसमें बहुत दिक्कत है। तो आपको छोटे मोटे कॉइनों में जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रस्टेड में जाना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है मैं इसमें चल जाऊं, और इस कॉइन में तो एक दिन में, तुमको पता है बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें एक दिन में 50-50% अप होता है, और बंदे वो सोच के चलो 50% आ रहा है मैं भी लगा देता हूँ पैसा। पैसा कभी भाई जल्दी नहीं बनता। ठीक है, अगर जल्दी बनता तो फिर जाता भी उस लेवल का ही है, लेकिन अगर रियली वेल्थ बनानी है उसको टाइम लगता है, और सब लोग बेवकूफ नहीं जो बोलते हैं कि रियल वेल्थ को टाइम लगता है। ठीक है, धोखाधड़ी के लिए बचने के लिए मैंने बता रखा है कि ज्यादा रिटर्न वाले में मत फंसो। ठीक है, और किसी ऐसे कॉइन पे मत इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आपको पता नहीं, या न्यूली लॉन्च हुआ है। ठीक है, बस यही चीजों से थोड़ा बच के रहो, फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी तो क्या ही है, क्रिप्टो एक्सचेंज जो ट्रस्टेड है, मैं आपको यही बोलूंगा, कॉइन स्विच और कॉइन DCX, मैं नीचे लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, हमारा कोड यूज कर लेना। ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा भी हो जाएगा अगर कोड हुआ तो। ठीक है जी, तो बाकी मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड करना, इन सब चीजों से बच के रहो।
स्कैम गुम से। ठीक है, मैं खुद बताऊं तो मैं पर्सनली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा ये टारगेट है बिटकॉइन में मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं। अगर हर साल मेरा 100% रिटर्न भी आया, चलो 100 नहीं 70 भी आया, एवरेज 70 तो निकल ही जाता है, ज्यादा ही निकलेगा। अगले साल रिटर्न वैसे मेरे को लग रहा है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ज्यादा आएगा। मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो वहां से देखा जाए अगर, तो भाई अगर मान ले उसने 100% रिटर्न दे दिया, 70 मैं खुद रख लूंगा, 30% गवर्नमेंट को ITR फाइल करते टैक्स भर दूंगा। तो मान ले अगर 10 लाख कर दिया और 10 लाख का अगर 70% मेरे पास आ गया, 7 लाख रुपया साल का बिना कुछ किए, तो इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है ना। और बाकी अपने खर्चे नियंत्रण में रखा करो, ठीक है, तो सब सही होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे और आप लोग ऐसे ही पैसा कमाते रहो, ठीक है जी। चैनल में मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब मार दिया करो, एक सब्सक्राइब मारने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है जी। ओके बाय।